नरेश मीणा थप्पड़ कांड को लेकर जानकारी, जहां जवाहर सिंह बैडम से मिले हैं करोड़ी लाल मीणा। ग्रामीणों ने सुनाई समरावता हिंसा की पूरी कहानी। दोनों के बीच नरेश मीणा मामले को लेकर बातचीत हुई है। गांव की लाइट कटवाई गई, ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। आगे कहा कि निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है, पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों को पीटा है। करोड़ी लाल मीणा ने न्यायिक जांच की मांग की। समरावता की घटना को करोड़ी लाल मीणा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जब घटना हुई तभी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लोकतंत्र में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। गांव में जिसे नुकसान पहुंचा है उसे मदद मिलेगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के थप्पड़ कांड को लेकर बीजेपी पर दिए बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान सामने आया, जहां एक ओर पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि नरेश मीणा किसी शहर पर चुनाव लड़ रहा था, वहीं गहलोत ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तो मदन राठौर ने भी पलटवार करते हुए गहलोत के बयान का जवाब दिया। आप भी सुनिए। देखिए, ये भी ऐसी है कि वो खड़े कैसे हो गए। वो तो कांग्रेस में आ चुके थे, तो किसकी शहर खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया, इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। इसकी नौबत क्यों आई? कि जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। नहीं, मैंने तो उनको गलत नहीं बताया। और वो सरकार पर यदि फेलियर कहे, अब विपक्ष है, विपक्ष के वो वरिष्ठ नेता भी हैं, अब वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाई है, अपना काम किया है। और मैंने कभी भी गहलोत साहब को गलत नहीं कहा या उन पर कोई किसी भी प्रकार। हाँ, ये जरूर है, मैंने आज एक अखबार में पढ़ा था कि गहलोत साहब कह रहे थे कि वो नरेश मीणा हमारा सदस्य था। तो ये तो उनको संभालना चाहिए था। जब वो कह रहे हैं कि हमारा सदस्य था, तो ये जवाबदारी उनकी बनती है। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था, मेरे कभी भी चर्चा नहीं हुई मेरी, लेकिन समाचार पत्र में ये आया था कि गहलोत साहब ने ये स्वीकारा है कि ये नरेश मीणा जो निर्दलीय उम्मीदवार था, उनकी पार्टी का सदस्य था। तो ये फेलियर तो उनका माना जाएगा। बाराधरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का पीएम मोदी ने बिहार जुमई में शुभारंभ किया है। आकांक्षी जिले बारा में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने समारोह में शिरकत की। कुमावत ने कहा कि बिरसा मुंडा जी ने इस देश के विकास में आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। हमें भी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसने देश का विकास हो। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आदिवासी के विकास के लिए तत्पर हैं। उन्होंने इस योजना में आदिवासी गांव का चयन किया है। इस योजना से 5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। 80,000 करोड़ की राशि खर्च होगी। बीकानेर में बनने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम का भूमि पूजन किया गया। कांता खतूरिया कॉलोनी में आयोजित समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिलान्यास किया।
इस भवन का निर्माण नगर निगम बीकानेर की ओर से करवाया जाएगा। इस निर्माण में नगर निगम की 180 करोड़ से अधिक लागत की 7 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। गुरु नानक देव जी की जयंती है, भगवान बिरसा मुंडा जी की भी जयंती है, हमारे कोलायत का मेला है, कार्तिक मेला, और परिक्रमा देशमुख माता जी, करणी माता जी की परिक्रमा वाला दिन भी है। तो आज बड़ा दिन, और बाबा साहब जो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे एक ऑडिटोरियम और एक लाइब्रेरी का जो ये शिलान्यास याद हुआ है यहाँ पे, मुझे लगता है कि बीकानेर के लिए एक आइकॉनिक एक बिल्डिंग बनेगी, जिसमें हम संस्कार भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, नॉलेज भी देंगे, जो हम कह सकते हैं आधुनिक नॉलेज जिसको हम कहते हैं आईटी के सेक्टर में, और एक लाइब्रेरी के माध्यम से जो युवा है वो यहाँ आकर के पढ़ेंगे। लेकिन हमने एक बिजनेस एरिया ऐसा प्लान किया है जिसमें हम बीकानेर की कला और संस्कृति के म्यूजियम के साथ साथ जो प्रोग्राम होंगे ऑडिटोरियम में, वो प्रोग्राम भी यहाँ हो सकते हैं। काफ़ी प्रोग्राम नॉमिनल चार्जेस पे हम इसको सब रखेंगे। इसका पर्पज़ एक ही है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो अफोर्ड नहीं कर सकती कोचिंग भी या ये लाइब्रेरी का पैसा भी, उसके लिए ये एक जगह उपलब्ध कराने का है। ज्ञान प्राप्ति का एक केंद्र भी रहेगा और सांस्कृतिक क्षेत्र का भी केंद्र रहेगा, और वो संस्कारित हो युवा, ये भी एक हमारा। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के मनपसंद ऐप को लेकर सियासत तेज है। आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से कस्टमर को यह जानकारी मिलेगी कि उनकी पसंदीदा ब्रांड की शराब किस दुकान में उपलब्ध है। इसे लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में बीजेपी विधायक असली माल पीने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय चंद्राकर मनपसंद ऐप के सवाल पर कह रहे हैं कि अच्छा है, लोग नकली से बचेंगे और असली माल पिएंगे। इसके साथ ही उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी बात कही है। इस वीडियो में अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि शराबबंदी कभी भी बीजेपी का मुद्दा नहीं था, यह कांग्रेस का झूठा मुद्दा था। गंगाजल की कसम खाने वाला बीजेपी की तरह ही राजनीति नहीं करती है। उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और 1 साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपने नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाकर फिर टेस्टरान टेस्ट कराएं। टेस्टरान टेस्ट। नीमका थाना के अजीतगढ़ में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां अजीतगढ़ की पुजारी कॉलोनी में 8 महीने में 6 सूने मकान में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में लोग पुलिस थाने पहुंचे और मामले को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी करने और चोरी का सामान बरामद नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। खबर झुंझुनू से है। उत्तराखंड की गैंग ने झुंझुनू में भी 2 वारदातें की हैं। 2 ठगों को कोतवाली पुलिस लाई है प्रोटेक्शन वारंट पर। बेटों पर संकट बताकर 2 महिलाओं के साथ ठगी की गई थी। चिड़ावा पुलिस ने 4 सदस्यों को गत दिनों गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 आरोपियों ने झुंझुनू में 2 वारदातें की। बापर्दा लाए गए दोनों आरोपी, कार्रवाई की जाएगी पीड़ित महिला से पहचान को लेकर। 2 लोगों की गिरफ्तारी है। इन्होंने दिनांक 8/10/2024 को सुबह 7-8 बजे के बीच में ये अपने गुडा रोड को रेलवे फाटक के पास में, और एक मुकेश नाम की महिला थी, और उसको कहा कि आपके बेटे पे किसी देवी देवता का संकट है, वो आपका संकट दूर कर देंगे। उससे कानों की बाड़ी और एक मंगलसूत्र और उसको झांसे में देकर उसे उठा करके उसको कहा कि आप 21 कदम चलो, आपको देवी के दर्शन होंगे
इन्होंने उस औरत को भेजा, वो चले गई, ये अपने बैठ के फरार हो गया वहाँ से। इनको चिड़ाव पुलिस ने, ऐसे ही मामले वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें उन्होंने चिड़ाव पुलिस ने। जयपुर के जम्वा रामगढ़ के आंधी तहसील में 30 वर्ष पुराना अतिक्रमण हटाया गया है। आपको बता दें कि आंधी तहसीलदार के नेतृत्व में 30 वर्ष पुराने इस अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। ये कार्रवाई आम रास्ता खोलो अभियान के तहत की गई है, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मैं तहसीलदार प्रांजल कंवर, तहसील आंधी, ब्लॉक जम्वा रामगढ़। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जयपुर द्वारा रास्ता खोलो अभियान में दिए गए निर्देशों के अनुसार आज गांव दातली पटवार हल्का भावनी में गैर मुमकिन रास्ता 281, जिस पे पिछले 30 साल से अतिक्रमण था, लोगों ने तारबंदी करके उस रास्ते को रोक रखा था। आज उस 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को खुलवाया गया। पुलिस जाब्ता मेरे साथ मौजूद रहा और शांतिपूर्वक हमने समझाइश के आधार पर रास्ता खुलवा दिया है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डीएसटी और खाजूवाला पुलिस ने कार्रवाई की है। 820 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। आरोपियों के पास से एक कार को भी जब्त किया गया है। बीकानेर के खाजूवाला से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 820 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है। मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से एक कार को भी जब्त किया गया है। तो डीएसटी और खाजूवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला। जयपुर में अधिवक्ताओं की 1 दिवसीय एलएलबी बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अनिल उपमन ने दीप प्रज्वलन करके प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये आयोजन रियान इंटरनेशनल ग्राउंड में हो रहा है। इस प्रतियोगिता में अधिवक्ताओं की 49 क्रिकेट टीम शामिल है। जयपुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया। अधिवक्ताओं की 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ है। बता दें कि अधिवक्ताओं की 49 क्रिकेट टीम इसमें शामिल है। खबर करौली से है, जहां मंजराइल किले की तलहटी में पेड़ से महिला का शव लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद मृतका का शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब खबर सिरोही के स्वरूपगंज से है, जहां नितोड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जुड़ा पूरा मामला है। अतिक्रमण हटाने के बाद अतिक्रमणकारियों ने आरआई पटवारी और ग्रामीणों पर अचानक से हमला कर दिया। हथियारों से लैस होकर बदमाशों ने पत्थरबाजी की है। आरआई पटवारी और ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों ने सभी को देख लेने और जान से मारने की धमकी दी है। ग्रामीणों ने स्वरूपगंज थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सिरोही से जानकारी हम दे रहे हैं आपको। झुंझुनू के चिड़ावा में चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात को चोरों ने एक मकान के गेट की चौखट उखाड़ ली और घर के अंदर घुसकर कमरों, अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी का आकलन परिवार के लोगों के आने के बाद होगा, लेकिन पड़ोसियों ने जब मकान मालिक कपड़ा व्यवसायी रमेश रामावत को चोरी की सूचना दी, तो वे झांझोद गांव में शादी कार्यक्रमों को छोड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। सीआई विनोद सामरिया
और बस स्टैंड चौकी प्रभारी बलवीर चावला समेत पुलिस ने मौका मुआयना किया। मकान मालिक रमेश रमावत ने बताया कि झांझोद गांव में उनके परिवार में शादी है, जिसके कारण से पिछले 2-3 महीनों से चिड़ावा स्थित मकान में कम ही रहना हो पा रहा है। 2 दिनों से भी पूरा परिवार झांझोद में है। मामला ये है कि अभी बीती रात को चोरी हो गई अपने मकान में, और पड़ोसियों के थ्रू हमें कुछ देर पहले ही पता चला है कि आपके साइड के जो दरवाज़ा है उसकी चौखटें टूटी हुई हैं। अभी बीती रात की है, लग नहीं रही है, कन्फर्म ही है। अब मेरा गांव है झांझोद, परिवार में शादी चल रही है और कल की शादी है, उसी के प्रोग्राम में वहाँ अटेंड कर रहे थे। अभी काफ़ी दिनों से रिसेंटली ये मान लो 3-4 महीने से हम यहाँ रह नहीं रहे थे, गांव में ही अभी रहना सहना है। इस वजह से मकान अभी खाली था, कोई रह नहीं रहा था। चोरी का अभी कुछ आंकलन अब सारा। खबर खैरथल तिजारा के भिवाड़ी से है, जहां शहर में युवाओं में बढ़ती नशे की लत को कम करने और क्षेत्र के लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत यूआईटी थाने में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी जिला अस्पताल के डॉक्टर सहित बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी सहित उपस्थित डॉक्टरों ने नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों से विस्तार से चर्चा भी की और क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। आज भिवाड़ी फेज 3 पर हमारे द्वारा मेडिकल विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक युवाओं में जो नशे के प्रति जो लत बढ़ती हुई ट्रेंड है, उसके लिए एक नई पहल शुरू की गई, जिसमें मूल रूप से हमारा जो मूल ध्येय रहेगा कि सभी लोग, समाज के सभी वर्ग, जिसमें जो सरकारी कर्मचारीगण हैं, इसी के साथ साथ जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, एनजीओज हैं, जो नशा मुक्ति के लिए भी काफ़ी सारे एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, वो सभी मिलकर इसमें एक आह्वान करें कि ड्रग्स पे जो बढ़ती हुई लत है युवाओं में, उसको हम रोकने में पूरा अपना 100% एफर्ट करें। बांसवाड़ा के बेड़ेश्वर धाम से बड़ी खबर है, जहां बेड़ेश्वर धाम पर बस के टायर से कुचली महिला। धाम पर कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे थे पति पत्नी। खबर भीलवाड़ा के करेड़ा शहर से है, जहां अज्ञात युवक का शव जंगल में पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तभी मौके पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने करेड़ा थाने में शव मिलने की सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर करेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है और सोशल मीडिया के जरिए इस युवक की पहचान की जा रही है।